We read the other book, which is The Game of Life. एंड हम फिर से बहुत सारी हम अनफॉरगिवनेस के बारे में आज पढ़ेंगे, लोगों को माफ करना। जैसे कल था उस फीमेल ने, उस पर्सन ने उसको जॉब से निकलवा दिया था, है ना। कोई आदमी था जिसने इस लेडी को जॉब से निकलवा दिया था, और ये स्टेज एक्टर थी। तो उसको उसने उस पर्सन के अगेंस्ट, उसको उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया ऑब्वियसली, है ना। बट उसको ये पता था, क्योंकि वो फ्लोरेंस कॉवलशिन की डिसाइपल थी, उसको ये पता था कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो उसने 3 दिन लगे हैं उसको टोटल, वो पूरी रात भर ऐसे बोलती रही बोलती रही बोलती रही, दैट उसको ब्लेस करती रही, और उसको बहुत पीस हार्मनी भेजती रही, रेडिएट कर रही थी अपनी जिंदगी से उसको पीस एंड हार्मनी एंड लव। सोचो, जिसने आपकी जॉब ले ली उसको आप पीस हार्मनी एंड लव रेडिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन प्रॉब्लम थी क्रॉनिक, वो पूरी ठीक हो गई, वाइल मतलब शी ग्रू इन हर लाइफ ऑल्सो। सो ये एग्जाम्पल बताया था दैट किसी के लिए भी रिजेंटमेंट होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे उसने कितना भी बुरा काम किया, उसका कर्मा उसका है। हम क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा है। हम जो क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंडसेट से, अपनी हेटरेट से, जेलसी से, वो हमको अफेक्ट करेगा, तो उसी को हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। हाँ जी रितु, योर रीडिंग फॉर अस। Quote, I would say to everyone who wishes to demonstrate prosperity, take God into partnership with you and you will demonstrate abundance. Unquote, Charles Fillmore. Continual criticism produces truth. A rheumatism as critical, inharmonious thoughts cause unnatural deposits in the blood which settle in the joints. False growths are caused by jealousy, hatred, unforgiveness, fear, etc. Every disease is caused by a mind not at ease. I said once in my class, there is no use asking anyone, what's the matter with you? We might just as well say, who is the matter with you? Unforgiveness is the most prolific cause of disease. It will harden arteries, it will harden arteries or liver and affect the eyesight. In its train are endless ills. हाँ, 1 सेकेंड, I विल called लेट on यू। a एक woman. सेकेंड, 1 सेकेंड रितु, वो एक्सपीरियंस है इसके बाद में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, गॉड को अपना पार्टनर बना लो जिंदगी में, एंड देन देर इज नो लुकिंग बैक, देन वी विल स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग अबंडेंस फ्रॉम एवरीवेयर। बट क्या हम बना सकते हैं गॉड को पार्टनर, है ना। इट्स नॉट वेरी इजियर सेड देन डन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, लोगों को ब्लेम करना, लोगों के प्रोड्यूसेस रोमेटिज्म, दैट मीन्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ सम दुख जो अंदर सेटल्ड है, जो वेंट आउट नहीं हो रहा, आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो। कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स को अगर आप अंदर मन में रखोगे तो वो डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है दैट कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म के कारण रोमेटिज्म होता है, या फिर अननेचुरल डिपॉजिट्स इन द ब्लड। इट कुड बी शुगर डिपॉजिट, ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स जो ब्लड में डिपॉजिट हुए हैं, या इट विल सेटल इनटू जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स में मतलब जब आर्थराइटिस होता है, यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड होता है, गाउट जिसको बोलते हैं, तो इसमें यही होता है ना, जॉइंट्स में जाके सेटल हो जाते हैं क्रिस्टल्स। फॉल्स ग्रोथ का मतलब होता है ट्यूमर। कोई भी आर कॉज्ड बाय जेलसी, हेट्रेड, या किसी को माफ करने की जरूरत है, उसको हमने नहीं किया है ना। सो जेलसी, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस एंड फियर, कांस्टेंट फियर में जो लोग रहते हैं, उनके उनके जनरली उनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एवरी डिजीज, सम डिजीजेस नहीं, एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय अ माइंड नॉट एट ईज। अगर माइंड ईज में नहीं हो तब डिजीज होती है, बिकॉज डिस ईज। इसीलिए कहते हैं कि बॉडी में जो बीमारियां हैं उनका मेटाफिजिकल ओरिजिन होता है ना, इन द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप अपने आप से कनेक्ट हो गए, इसीलिए बहुत जरूरी होता है मेडिटेशन करना, हंसना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी पिक्चरें देखना, न्यूज नहीं देखना, ये सारी चीजें, बिकॉज वहां से आप पुल डाउन हो सकते हो, क्योंकि न्यूज में सनसनीखेज खबरें आती हैं। दे वॉन्ट टू हैव टीआरपी ना, वाई नॉट।
whosoever has a news channel, they will want everyone to watch it by showing something जो बहुत ही सनसनीखेज है, something that is really rising your antenna and like saying that oh my god this happened, oh my god that happened. So जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो दिन की शुरुआत जो हम करते हैं कि सुबह सुबह अच्छी चीजों से शुरुआत करो, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं न्यूज़पेपर में ऐसा जो बहुत प्लेजेंट न्यूज़ हो, है ना, कभी बहुत कम ऐसा होता है। तो फिर क्यों अपने वो सबकॉन्शियस माइंड तो सब एब्जॉर्ब करेगा, इजंट इट? तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ बहुत क्लियरली, देर इज नो यूज आस्किंग एनीवन व्हाट इज द मैटर विथ यू, आस्क हु इज द मैटर विथ यू, मतलब कौन वो इंसान है जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिसको आपको माफ करने की जरूरत है, जिसके लिए आप नेगेटिव फीलिंग्स हावा करके बैठे हो, है ना। भगवान आपका पार्टनर है, तो जिसको जो पनिशमेंट चाहिए वो भगवान दे देते हैं। हमको अपने हाथ में उसकी जिंदगी के अगेंस्ट कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमको अपने अपने को उस पर्सन से रिलीज करना है, क्योंकि वो कांटे की तरह दिमाग में छुपा हुआ है ना। तो हमको उसको ब्लेस करना है, हमको उसको यूज योर वर्ड्स ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो। मैंने तभी तो लिखी है, लिखी इसीलिए है बिकॉज अगर हैंड राइटिंग में अपनी कोई चीज लिख जाती है ना, तो वो आपका लाइफ उसको एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और मैंने उसको वहीं पे लिखा हुआ है, गॉड नीड्स नो टाइम वाला जो कोट है ना, तो मैंने इसको वहीं लिखा है क्योंकि वो तो हमको 100 बार पढ़ना है। तो उसी के नीचे ये लिखा हुआ है ताकि मुझे रोज ये दिखता रहे, so that I don't get it out of my mind. It should always be there that I have to use my words only to heal, bless and prosper. सो इस तरह से तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट हु इज द मैटर विथ यू, इसका मतलब कुछ ना कुछ किसी पर्सन को आपको माफ करने की जरूरत है। अनफॉरगिवनेस इज द मोस्ट प्रोलिफिक कॉज ऑफ डिजीज। ओके, अनफॉरगिवनेस मतलब जिसको माफ करने की आपको किसी को जरूरत है। तो आप लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ, आपके लिए कुछ बुरा किया था और आपको बहुत बुरा लगा था और आपको आज भी उनकी बुरी की हुई चीजें याद है ना। लिस्ट बनाओ उनको और एक एक करके अब उनको फॉरगिव करना शुरू करो। आई ब्लेस यू एंड आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, या आप उनको करना शुरू करो। आप देखना आपकी जिंदगी में पैसे की बारिश होने लग जाएगी, सेहत की बारिश होने लग जाएगी, रिश्तों की बारिश होने लग जाएगी, मस्ती मौजों की बारिश होने लग जाएगी, दैट वे, है ना। सो दैट्स व्हाट इट सेज दैट अगर नहीं फॉरगिव करोगे तो ये हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये बीमारियां होती है ना, जिसको कहते हैं ब्लॉकेज हो रहा है, ये हो रहा है। सो इट विल हार्डन द आर्टरीज और द लिवर में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी और आईसाइट अफेक्ट होने लग जाएगी। देन इट इज सेइंग दैट इट इज अ ट्रेन दैट इन इट्स ट्रेन आर एंडलेस इल्स, एंडलेस बीमारियां हैं अगर आप माफ नहीं करोगे जिन जिन लोगों को आपको माफ करने की जरूरत है या जिनके अगेंस्ट आप नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हुए हो। ये इसका मतलब है। हाँ जी रितु, अब पढ़ो आगे। I called on a woman one day who said she was ill from having eaten a poisoned oyster. I replied, "Oh no, the oyster was harmless. You poisoned the oyster. What's the matter with you?" She answered, "Oh, about 19 people." She had quarreled with 19 people and had become so inharmonious that she attracted the wrong oyster. Any inharmony on the external indicates there is mental inharmony. As the within, so the without. Man's only वन enemies सेकेंड are रितु, तो ये एग्जाम्पल है कि कई लोग होते हैं ना उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है कि मैंने खाना खा लिया। 4 लोग रेस्टोरेंट में गए थे, एक को फूड पॉइजनिंग हुई है क्योंकि उसने अट्रैक्ट की थी वो सिचुएशन, क्योंकि उसकी लाइफ में उसके दिमाग में डिसहार्मनी चल रही थी। ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि ऑयस्टर्स इज अ डेलिकेसी, इट इज अ सी फूड, है ना। सो ये लोग खाना खाने हुए गए थे, इस फीमेल के प्लेट में पॉइजन ऑयस्टर आया और इसने आके फ्लोरेंस कॉवल्शिन को बताया कि मैंने पॉइजन ऑयस्टर खा लिया जिससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं बीमार हूं अभी। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने बोला दैट यू पॉइजन द ऑयस्टर, क्योंकि ऑयस्टर तो सबके लिए बना होगा रेस्टोरेंट में, सब तो नहीं पॉइजन हुए ना। सो वाई शी गॉट पॉइजन वॉज बिकॉज फिर उसने, क्योंकि वो फ्लोरेंस कॉवल्शिन की पेशेंट थी, वो उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, तो उस फीमेल ने बताया कि हाँ मेरे 19 लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ हो जाता आर्ग्यूमेंट, है ना, कि बहुत सारे लोग बैठे थे और इसने कुछ ऐसा बोल दिया उनको जो अच्छी बात नहीं थी।
तो या गुस्से में क्वारल कर लिया, तो शी हैड क्वारल्ड विथ 19 पीपल इन अ ग्रुप। मतलब कुछ ऐसा बोला, वो लोग कुछ और बोल रहे थे, ये उनसे झगड़ा कर रही थी किसी भी बात के लिए। एंड हेंस उसके दिमाग में डिसार्मनी थी, जिसके कारण जब वो खाना खाने के लिए गई तो उनकी प्लेट में पॉइजन ऑयस्टर आया, जिसमें फूड पॉइजनिंग हो रखी थी, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो फिर यही फ्लोरेंस कॉवलशिन ने लिखा हुआ है कि कोई भी डिसहार्मनी अगर हमारे अंदर है ना, तो वो उसका रेप्लिका हमने जो हम अभी बता रहे थे आपको, हम चलते फिरते मैग्नेट्स हैं। ठीक है, हम जहाँ जाते हैं मैग्नेटाइज करते हैं, अपने अपने हमारे दिमाग में जो चल रहा है उस हिसाब से हम मैग्नेटाइज करते हैं वो वाली चीजें। तो ये डिसहार्मनी थी ना उनके मन में, उन्होंने 19 लोगों के साथ क्वारल किया था, तो ईज तो नहीं था दिमाग में इतने ग्रुप, बिकॉज ऑफ विच शी अट्रैक्टेड दैट पॉइजन्ड ऑयस्टर अपनी प्लेट में। हाँ जी। Man's only enemies are within himself, and a man's foes shall be they of his own household. Personality is one of the last enemies to be overcome, as this planet is taking its initiation in love. It was Christ's message: peace on earth, goodwill towards man. The enlightened man, therefore, endeavors to perfect himself upon his neighbor. His work is with himself to send out goodwill and blessings to every man. And the marvelous thing is that if one blesses a man, he has no power to harm him. For example, a man came to me asking to treat for success in business. He was selling machinery, and a rival appeared on the scene with what he proclaimed was a better machine, and my friend feared defeat. I said, first of all, we must wipe out all fear and know that God protects your interest and that the divine idea must come out of the situation. That is the right machine will be sold by the right man to the right man. And I added, don't hold one critical thought towards that man. Bless him all day. And he willing not to sell your machine if it isn't the divine idea. So he went to the meeting fearless and non resistant and blessing the other man. He said the outcome was very remarkable. The other man's machine refused to work and he sold his without the slightest difficulty. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which spitefully use you and pursue you. Goodwill produces a great aura of protection about the one who sends it, and no weapon that is formed against him shall prosper. In other words, love and goodwill destroy the enemies with one's self. Therefore, one has no enemies on the external. There is peace on earth for him who sends goodwill to man. Yeah. Thank you, Ritu. This is all we'll be reading. With this, we also come to the end of the chapter, but अभी reflections और वो बचे हुए और homework आना बचा हुआ है, तो वो अभी हम करेंगे। आज हम नहीं कर रहे हैं, आज वैसे भी हमको अपने 100 वाले लिखने हैं। कल से यहाँ से भी कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिलेगा जरूर सबको, है ना? सो एंड थैंक यू रितु फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। बस Thank you एक गलती है, so क्राइस्ट को क्रिस्ट आपने पढ़ा है, जीसस क्राइस्ट की बात थी वो, इसलिए। Okay. ठीक है, सो जीसस Yeah. क्राइस्ट है, otherwise you Yes. read so beautifully. Thank you so much and God bless you with abundance. Thank you. Thank you ओके, so much. सो अभी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसमें एक एक्सपीरियंस है कि एक आदमी था, वो मशीन सेल करता था, जिस भी चीज की मशीन थी वो, तो उसका सडनली जैसे ही उसके राइवल को पता लगा, तो उसने कहा कि मेरे पास इससे भी बहुत अच्छी मशीन है। ठीक है, तो ये वाला जो आदमी था ये परेशान हो गया, लेकिन ये फ्लोरेंस कॉवलशिन का पेशेंट था, है ना, वो उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, तो मतलब उनका वो फॉलोअर था।
तो दूसरा वाला जो आदमी था उसने कहा मेरे पास इससे भी बहुत अच्छी मशीन है जो बहुत अच्छा काम करती है और इससे भी बेटर है, तो मैं वो, तो अब इनको जिस भी ऑफिस में मशीन बेचनी थी, इन दोनों की मीटिंग थी वहां पे। इस आदमी की भी थी जिसकी मशीन थी, जो मशीन बनाता था, जो फ्लोरेंस कॉबल्शन का डिसाइपल था, और दूसरा वाला आदमी था जिसने कहा था कि मेरी मशीन इस आदमी की मशीन से बहुत बेटर है, क्योंकि वो इनसे जेलस था ना, ऑब्वियसली। तभी तो कोई बोलेगा कि मेरे अंदर ज्यादा क्वालिटीज हैं, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, इस तरह से अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है आप दूसरे पर्सन से जेलस हो। तो उसने जाके, मतलब वो दोनों गए, तो इस पर्सन ने जो था पहला वाला, इसको फ्लोरेंस कॉबल्शन ने बोला कि तुमको बिल्कुल भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्लेस दैट जिसकी भी मशीन बेटर है वो सही वक्त पे सही इंसान के हाथ में जाए। अगर तुम्हारी बेटर नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड टू लेट गो, फिर उससे भी अच्छा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो, लेकिन उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी तुम हेट्रेड या उसके अगेंस्ट मत होल्ड करो अपने व्यूज अपने दिमाग में, है ना। उसको खूब सारी ब्लेसिंग कर, उनको उसको ब्लेस करो ग्रो करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, विजडम के लिए। तो उसने पूरे दिन उसको ब्लेसिंग भेजी, ऑल डे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, उसने ऑल डे उसको ब्लेस किया। इसमें लिखा हुआ है डोंट होल्ड, मतलब फ्लोरेंस कॉवल्शन ने बोला डोंट होल्ड वन क्रिटिकल थॉट टुवर्ड्स दैट मैन, मतलब एक भी नेगेटिव चीज तुमको उस इंसान के बारे में अपने दिमाग में नहीं रखनी है। ब्लेस हिम ऑल डे, ओके, नॉट जस्ट सेइंग 10 मिनट के लिए कि आई ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू। ब्लेस हिम ऑल डे एंड बी विलिंग नॉट टू सेल योर मशीन। अगर जेन्युइनली उसकी मशीन तुमसे ज्यादा अच्छी है तो तुम प्रिपेयर्ड रहो कि तुम्हारी नहीं बिकेगी, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि जिसकी भी मशीन अच्छी है वो सही वक्त पे सही इंसान के पास जाए। तो फिर ये वाला जो आदमी था इसने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे फ्लोरेंस कॉवल्शन ने बोला, और वो उस मीटिंग में गया बहुत फियरलेस होके, है ना, कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग द अदर मैन। ही सेड द आउटकम वाज रिमार्केबल। वहां पे क्या हुआ कि दूसरा वाला जो इंसान था जो बोल रहा था, जो जेलसी में गया था, उसका तो रिएक्शन जेलसी था, है ना, तो उसकी मशीन ही नहीं चली वहां पे जब डेमोन्स्ट्रेशन की बारी आई। जब डेमो देना था तो उसकी मशीन चली ही नहीं बिल्कुल भी, और इस वाले पर्सन की मशीन बिक गई। तो फिर ये लिखा हुआ है फ्लोरेंस कॉवल्शन ने, दैट हेंस आई से लव योर एनिमीज। एनिमीज वही होता है ना जिसने हमारे लिए अगेंस्ट कुछ किया है। तो चाहे किसने भी जिंदगी में आपके लिए कितना भी बुरा काम किया है, आप उसके लिए क्या अपने दिमाग में होल्ड कर रहे हो फीलिंग्स, ये आपको जिंदगी में या तो इस रास्ते पे लेके जाएगी या उस रास्ते पे। दो ही रास्ते होते हैं जिंदगी में, एक विक्ट्री का और एक फेलियर का। तो अब कौन से रास्ते पे जिंदगी आपको लेके जा रही है, ये डिसाइड होगा कि आप किस तरह के थॉट्स और वैल्यूज किसी लोगों के बारे में, अर्थ, प्लैनेट अर्थ में जो इंसान है, हर एक इंसान के बारे में आप क्या व्यूज होल्ड करते हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी है जिसपे आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है, जेलस होते हो, आपको लगता है कि उसका काम इतना क्यों चल रहा है, रिजेंटमेंट है, आपको ग्रज है उसके अगेंस्ट कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, सारी ग्रज एक्सपेक्टेशन से आती हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक्सपेक्टेशंस होल्ड मत करो कभी भी। अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि आपको उम्मीद ना हो किसी से, है ना। उम्मीद पे, वो इंसान की जिंदगी अपनी है, वो आपकी उम्मीदों पे थोड़ी ना चलेगा, उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपना क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे और उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया जो आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं है, आपको ग्रज आ जाएगी। अब आप, दो ही रास्ते हैं जिंदगी में, विक्ट्री और फेलियर, आप फेलियर के रास्ते पे चल पड़ोगे, तो हमको ऐसा नहीं करना है ना। ये सारा माइंड गेम है, माइंड गेम पे किताबें लिखी हुई होती हैं, है ना। तो इसलिए हमको उस रास्ते पे नहीं चल के, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, किसी की वजह से आपके पैसे चोरी हुए हों, कुछ भी हो, आपको उसके लिए नेगेटिविटी, ग्रज या रिसेंटमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसको गुडविल और पीस भेजो। 2 बार लिखा है ये वाला स्टेटमेंट, ये कोट फ्लोरेंस कॉवल्शन ने इसमें, देयर इज पीस ऑन अर्थ फॉर हिम हु सेंड्स गुडविल टू मैन। ऊपर भी लिखा हुआ था कि पीस ऑन पीस भेजो, उस पर्सन को गुडविल भेजो। आप अपने आप देखोगे कि आपकी जिंदगी, इट विल बिकम अ बेड ऑफ रोजेस। जो कहते हैं ना दैट लाइफ इज नेवर बेड ऑफ रोजेस, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स, इट इज नॉट थॉर्न्स। हमारे थॉर्न्स आए क्या इतने सालों में, जब से हम ही किताबें पढ़ रहे हैं, 2020 से पढ़ रहे हैं, हमें तो कोई थॉर्न्स नहीं मिले। सिर्फ गुडविल मिली है, सिर्फ ग्रोथ मिली है, सिर्फ हैप्पीनेस मिली है, गुड हेल्थ मिली है, प्रोस्पेरिटी मिली है ना। सब कुछ गुड चेयर में ही आ रहा है, मजे कर रहे हैं जिंदगी के,
जो जो अच्छे से प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो जो हमारी बातें समझता है, जो जो दोबारा से सुनो सेशन, कभी कभी होता है एक बार में बात नहीं समझ आती है ना, दोबारा से पढ़ो, दिस इज व्हाट आई डू। मैं कितनी बार, मैंने ये वाली किताब जो है गेम ऑफ लाइफ, मैंने आप लोगों को शायद 1-1.5 साल पहले बताई होगी कि आपको जब फुर्सत मिले तो ये पढ़ लेना, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू एंगेज यू ऑल इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद से मैंने कितनी बार पढ़ी, और अभी भी मैं रोज पढ़ रही हूँ, मतलब ये जो सेशन में हम पढ़ते हैं इसके अलावा मैं पीछे का सारा पढ़ती हूँ, आगे का नहीं पढ़ रही। आई वॉन्ट लाइफ टू द बुक टू बी वेरी एक्साइटिंग दैट वे। तो मुझे भी फ्रेशनेस चाहिए होती है, तो मैं आगे क्या होने वाला है ये अभी नहीं पढ़ रही हूँ। जो मेरे पीछे पीछे जो अभी तक आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1-2, ये मैं दोबारा दोबारा पढ़ती हूँ, बिकॉज एक एक लाइन में इसमें खजाना छुपा हुआ है। तो इतनी सारी कल भी और चीजें मिली मुझे कि हाँ ये वाला था। वो तो होता है ना जब आप ऐसे पढ़ते हो तो एकदम से लाइन मिस हो जाती है कोई। बट देन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी एंड योर टाइम इनटू समथिंग सो ब्यूटिफुल, दिस विल रिवॉर्ड यू इन लाइफ, दिस इज रिवॉर्डिंग मी इन लाइफ इन अ वेरी बिग वे। दिस इज हाउ वी ग्रो, एंड सो ऑलवेज ग्रज अब किसी से नहीं रखनी है, ठीक है? चाहे उसने आपको बर्बाद कर दिया हो, उस पैसे लेके भाग गया हो, आपको लूट लिया हो, आपके लिए बहुत बुरा किया है उसने, आपको जली कटी बातें सुनाई है, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है। भगवान है उस पर्सन की जिंदगी में, भगवान बहुत अच्छे से सिखा देते हैं किसी को। हमको कुछ नहीं करना, हमारी तरफ से वो इंसान को बहुत विजडम आए, ग्रो करे, वो प्रॉस्पर करे, ये करे वो करे, ठीक है? वो ही एक तरीका है, उसी सीढ़ी पे चढ़ के आप अपनी नैया पार लगा सकते हो। Otherwise, it will be very, very hard. Make life fun, playful, easy, and a blessed life. Blessed life will happen when you are light-headed. A light-headed person will never hold a grudge or resentment. है ना? कोई भी चीज जिंदगी में हुई थी वो हमारा ही कर्मा था कि हमने अट्रैक्ट किया था उस तरह के इंसान को। पता नहीं है कि क्या चीज हमने होल्ड की थी, हो सकता है कोई पिक्चर ऐसी देखी होगी जिसको बहुत एयर टाइम दिया तो सबकॉन्शियस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब हम उसको रियल लाइफ में होता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था, हमने उसको बहुत परेशान किया था, उसके पैसे लूट लिए थे, हमको क्या पता, हमने पिछले जन्म में नहीं पता ना। तो उस हिसाब से हमको इस बार कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज रहते हैं, बट इट रियली डजेंट मैटर। हमको ये भी पता है कि हमको किस्मत पलटनी कैसे है ना, पता है हमको किस्मत कैसे पलटनी है, टोटली ट्रांसफॉर्म। सो वट एवर वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रजेस, वट एवर वॉज हैपनिंग, वट एवर, नाउ इज द टाइम टू टोटली ट्रांसफॉर्म by changing the mindset, by forgiving others, by constantly being in love state and gratitude, by using your voice only to heal, bless, and prosper. Okay, this is how you use your life only to heal, bless, and prosper, especially to people जिनके अगेंस्ट आप ग्रज होल्ड करते हो। ऑल्दो आपको लगेगा कि ग्रज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? देर आर स्टिल, जैसे मैं भी ये असाइनमेंट करने बैठूंगी जो हमको कल मिलेंगे शायद, आई डोंट वांट टू रीड कल क्या असाइनमेंट मिलेगा, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल दैट वी हैव स्टडीड सो फार, नहीं तो वो भूल जाता है बार बार पढ़ते नहीं है तो उसमें से जो भी असाइनमेंट मिलेगा वो हम करेंगे, बैठेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, और सारे उन लोगों के अगेंस्ट जो हम होल्ड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनको हटा के उनको ढेर सारी पीस और ब्लेसिंग्स भेजेंगे। तो हमारी जिंदगी में पीस और ब्लेसिंग्स की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, इतना कि लगेगा ओ वाओ माय गॉड दैट वे, ठीक है? तो ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आप करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशन हम करा रहे हैं, मास्टरमाइंड ग्लोबल के मेडिटेशन सेशंस भी होते रहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हम दो वो प्राइस पे आते हैं, तो 2 सेशंस की प्राइस विल बी 500, 2 मेडिटेशन सेशंस के, ठीक है? प्राइस विल बी 500 रुपीज, विच यू कैन गिव टू शालिनी और मी एंड वी विल लेट यू नो। सो हमारे हफ्ते में एक मेडिटेशन, मतलब डीप मेडिटेशन जरूर होता है, जो डीप मेडिटेशन होता है जिसमें पूरे सेशन में हम 45 मिनट्स टू 1 आवर लेते हैं। तो एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी हमारा होने वाला है, एक तो है ही ऑलरेडी जिन लोगों ने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया था, और वो इस बार भी संडे को मेडिटेशन है, सैटरडे या संडे को, ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड। And then next week also we are going to have during the weekday, and we will definitely let you know. हमारे constantly meditation sessions भी होते रहते हैं over and above जो हम मास्टरमाइंड ग्लोबल में करते हैं, ठीक है? सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो 2 डीप मेडिटेशन सेशंस इन केस यू वांट टू डू।
अदरवाइज सेशंस में तो आप हो ही यहाँ पे, बट उसमें गाइडेड मेडिटेशन है तो हम गाइड करते हैं आपको. सो यू हैव टू सिट एट अ प्लेस जहाँ पे काम है, सब कुछ अंधेरा होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, इस तरह से मेडिटेशन. नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो आपको घर वालों को बताना होता है दैट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 1 hour. ठीक है, देयर इज अ डीप मेडिटेशन क्लास एंड देन यू डू इट एंड यू विल सी द डिफरेंस हैपनिंग इन योर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, अदरवाइज आप ये जो इसमें असाइनमेंट्स है वो डिलिजेंटली करो and you will love it. Chalo, that is all we have for today. All right, thank you so Lovely. much, everybody. Bye bye for now. Bye. And see And you thank you so much.